जिसमें मैंने बताया कि 5,000 से अधिक फ्लैट्स हैं, जहां पर पहले लेदर टेनरीज हुआ करती थी, वहां फ्लैट बन गए हैं। अचानक जिस दिन सरकार जाती है, उसके अगले दिन वो अवैध हो जाते हैं। तो ये वैध और अवैध घोषित करने का काम एजेंसीज का नहीं है, वैध और अवैध घोषित करने का काम अदालतों का है। अगर आपको इतनी जल्दी है इंस्टेंट जस्टिस देने की, अगर आपको इतनी जल्दी सरकारों को है लोगों को अपराधी बताने की, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो अदालतों में ताला लगा दें और जो जजेस के घर हैं उनके घर को सील कर दें और उनको बाहर नहीं निकलने दें और फिर खुद तय कर लें कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। जहाँ तक बुलडोज़र का सवाल है, बुलडोज़र के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है और अफसोस की बात है कि उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, पहले उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको देख लेने की धमकी दी जाती है और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप इसके विरोध में कोर्ट जाएंगे तो आपको संगीन नतीजा भुगतना पड़ेगा, आपको मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। हमारे पास इस तरह के तमाम लोगों के स्टेटमेंट हैं जिन्होंने ये कहा कि हमसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कहा कि अगर मस्जिद के मामले में तुमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो तुमको देख लिया जाएगा। तो ये कोई शासन या सुशासन या कुशासन नहीं चल रहा है, बल्कि एक कम्युनिटी को डराने और बल्कि एक कम्युनिटी नहीं है, शालीमार बाग में तो मुसलमान नहीं थे बल्कि सारे गरीब लोग थे। तो एक सेक्शन को जिसमें गरीब और मुसलमान शामिल हैं, उनको पूरी तरीके से क्रश करने का पूरा प्रोग्राम है और जिसको साफ हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो ये सरकारी गुंडई है जिसमें कोई प्रोसेस का पालन नहीं किया जा रहा है।